ओम नमः। मंत्र चमत्कार के अगले एपिसोड में मैं आज आपसे एक ऐसी घटना के साथ परिचय करवाने जा रहा हूं जो बड़ी अनोखी है। एक नास्तिक कपल मेरे पास आए। नास्तिक होना बड़ी अच्छी बात होती है, क्योंकि ईश्वर है, उस पर डिबेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ईश्वर तो है ही, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं वो भी वेलकम है। उन्होंने कहा कि हमें हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही है। उसकी उम्र 34 हो गई है। हम पिछले 7 साल से कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ना मंदिर में मानते हैं, ना दिया करने में मानते हैं, ना कुल देवी में मानते हैं, ना भगवान के अस्तित्व को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन बेटी का प्रश्न इतना जटिल हो चुका है कि वो हमें आप तक खींच लाया। मैंने कहा देखिए, मेरे पास मंत्र की रेमेडी है। आप दवाई समझकर अगर करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। उनके चेहरे से मुझे लगा कि मरता क्या नहीं करता। उन्होंने कहा चलो ये करते हैं, पहली और आखिरी बार। उनकी नास्तिकता टूट रही थी, ऐसा उनको लगा। मैंने कहा आपकी नास्तिकता बरकरार रहेगी, मैं आपको एश्योर्ड करता हूँ। मैं ना आपको मंदिर भेजूंगा, ना आपको माला पहनाऊंगा, ना कंठी पहनाऊंगा। मैं आपको सिंपल मंत्र और ओमकार चालीसा, नव दुर्गा चालीसा और 12 ज्योतिर्लिंग का पाठ दवाई की तरह करने के लिए दूंगा। जो कॉमन क्वेश्चन सब पूछते हैं 36 सालों के मेरे आध्यात्मिक जीवन में कि गुरुदेव मेरे जीवन में से पीड़ा कब हटेगी, उन्होंने भी पूछा। बट ऑब्वियस है। मैंने कहा 4 से 8 महीने पकड़ के चलिए। उन्होंने कहा ठीक है। बेटी को साथ में लेकर आए थे। दिव्या नाम था उसका। उसकी मुख मुद्रा और ऑरा मैंने देखी। मैंने कहा कि मंत्र आपको 30 दिन तक रेगुलर करना है, जब तक आपका सगाई ना हो, एंगेजमेंट ना हो। बेटी ने हाँ कहा। उसके पिता ने एक बात बोली जो गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी, यानी उनके पिताजी भी नास्तिक थे, उनके दादाजी भी नास्तिक थे, वो भी नास्तिक, उनकी वाइफ भी नास्तिक और उनकी इकलौती बेटी भी नास्तिक। हम लोग नास्तिक है। इसके कारण मेरी बेटी का शादी में अड़चन आ रही है, ऐसा है। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी आप वहम शंका मत कीजिए। नास्तिक होना वो आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन आपकी बेटी का शादी नहीं होना, बेटी की शादी नहीं होना, इससे आपकी नास्तिकता का कोई सरोकार नहीं है। उनके मन से ये बोझ निकल गया। मैंने मंत्र दिया। मंत्र माँ बाप के साथ बेटी तो करती थी, बेटी की शादी करनी थी, बेटी को तो करना कंपलसरी था। मंत्र रोजाना कर रहे थे। हर महीने आके मुझे मुख मुद्रा और दिखा रहे थे, और धीरे धीरे करके 2-3 बातें आई, जिनमें से एक बात उसे पसंद हुई। दोनों में बातचीत हुई, मीटिंग। आजकल की जनरेशन जो जेनजी है, या जो जेनजी की तरह बिहेव करते हैं 30-35 साल के लोग, वो लोग समझते हैं कि भाई हमें हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो क्लिक होना चाहिए, अंदर से क्लिक होना चाहिए, हमें पसंद आना चाहिए पूरी तरह से। और वही जोन में उसे जैसा लड़का चाहिए था, ऐसे लड़के के साथ उसकी बातचीत शुरू हुई और शादी डिसाइड हो गई। ये समझ लीजिए कि 7वें महीने में उनका एंगेजमेंट हुआ, और वो मंत्र के कारण हुआ। अब आपको लगेगा कि वो नास्तिक है, फिर भी कैसे समाधान हुआ? इसलिए हुआ कि नास्तिकता और आपकी ऑरा में कोई कनेक्शन नहीं है। नास्तिक होना ये अलग बात है, लेकिन आपकी ऑरा जो है वो कुदरत ने ऐसी बनाई हुई है कि अगर मंत्र के साथ आप उसे जोड़ देते हो तो उसकी ऑरा में रही हुई ऊर्जा काम करती है। उनकी बेटी की लग्न करने के लिए जो त्रता ऊर्जा सक्रिय चाहिए, वो मैंने मंत्र के माध्यम से सक्रिय कर ली, और उसके बाद जो परिणाम मिला
वो परिणाम उनके जीवन के लिए बेहतरीन था। तो मंत्र जो मैंने उस बेटी को दिया, उनके माँ बाप को दिया, वो आपको भी दे रहा हूँ। अगर आप भी ऐसी समस्या के साथ जूझ रहे हैं तो दिव्य मंत्र करें। ओम वाजम वाजम त्रता नमः। ओम वाजम वाजम त्रता नमः। ओम वाजम वाजम त्रता नमः। इस मंत्र को 3 बार करने के बाद ओमकार चालीसा का पाठ करें। ओमकार चालीसा का पाठ आपके जीवन को और ये मंत्र आपकी कार्य सिद्धि को, अगर इस तरह का आपका प्रश्न है तो ये मंत्र बड़ा सटीक साबित होगा। आपके जीवन में अगर इसकी जरूरत नहीं हो तो आपके आस पड़ोस में, सगा स्नेही में जिसको इसकी जरूरत है उस तक ये मंत्र पहुंचाकर पुण्य का कार्य करें। ओमकार चालीसा ओमकार संप्रदाय शक्तिपीठ आश्रम से निःशुल्क आपको प्राप्त हो जाएगी। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।